न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नीलम गोरेहे के आरोपों को दानवे और अंधारे ने किया खारिज। फ्रंट रिपोर्ट पर अमित शाह शिंदे को दी नसीहत। विश्व विरासत सूची में शामिल होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। नीलम गोरेहे के आरोपों को दानवे और अंधारे ने किया खारिज। नीलम गोरेहे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। नीलम गोरेहे ने कहा है कि पार्टी में 2 मर्सिडीज दे तो मुझे एक पद मिलता है। इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा, संजय राउत ने मुझे विधायक बनाने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं दिया। पार्टी ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। मेरे जैसे अपवादों को छोड़कर ये चीजें हो रही थी। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य महोत्सव में महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति गोरेहे ने दावा किया कि शिवसेना में पद पैसे के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें उपहार में मर्सिडीज कार देना भी शामिल है। इस पर पलटवार करते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने कहा कि गोरेहे को पार्टी के बारे में कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी ने मुझसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैंने ग्रामीण इलाके में एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर विधान परिषद में विपक्ष के नेता तक का सफर तय किया है। अगर गोरेहे ने जो कहा वह सच होता तो मातोश्री पर मर्सिडीज गाड़ियों की लाइन लगी होती। दानवे की सहयोगी सुषमा अंधारे ने भी गोरेहे पर हमला करते हुए कहा कि गोरेहे ने शिवसेना में 30 साल बिताए हैं और उनका काफी प्रभाव था। अंधारे ने कहा, अगर वह दावा करती हैं कि भ्रष्टाचार है तो उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अपनी कमाई का हिसाब देना चाहिए। गोरेहे को यह बताना चाहिए कि पार्टी के साथ लंबे जुड़ाव से उन्हें कितना लाभ हुआ है। अगली खबर। फ्रंट फुट पर अमित शाह शिंदे को दी नसीहत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इन दिनों बार-बार टांगा पलट देने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बयान ऐसे समय में दिया जा रहा है जब शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कोल्ड वार की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच शिंदे ने शनिवार को तड़के 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुणे में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात पुणे के वेस्ट इंड होटल में हुई। अमित शाह के शनिवार को पुणे में कई कार्यक्रम थे, उसमें भाग लेने के लिए वे शुक्रवार की देर रात वहां पहुंचे थे। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे ने नागपुर में खुले तौर से कहा कि कोई उन्हें हल्के में लेने की कोशिश ना करे, नहीं तो वे टांगा पलट देंगे। डिप्टी सीएम शिंदे को मायावती का टांगा काबू में रखने की नसीहत दी गई है। इस लिहाज से शाह और शिंदे की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मायावती में नाराज चल रहे शिंदे ने केंद्रीय मंत्री शाह को अपना दर्द बताया। ऐसी रिपोर्ट है कि फडणवीस ने सीएम की कुर्सी संभालते हुए कई चीजों पर नकेल कसना शुरू कर दी। इसमें शिंदे के कार्यकाल में टेंडर को लेकर लिए गए फैसलों के अलावा विधायकों की सुरक्षा भी कटौती या पालक मंत्री पद पर अपने नेताओं को बैठने का फैसला शामिल है। साथ ही मंत्रालय में आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए फेस डिटेक्शन मशीन भी इंस्टॉल की गई है। इन तमाम वजहों से शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। अगली विश्व विरासत सूची में शामिल होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलो को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिलाने की पहल की। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र की संस्कृति मंत्री आशीष शेलार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के पेरिस पहुंचा है। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य विषय के अंतर्गत यूनेस्को को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में 12 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल करने की मांग की गई है। मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि प्रस्ताव में रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, सालहेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खंडेरी और तमिलनाडु में जिंजी के किले को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल यूनेस्को दर्जा के लिए राज्य का पक्ष रखने को लेकर शनिवार को पेरिस रवाना हुआ। भाजपा नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के प्रस्ताव को यूनेस्को को भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति तथा वैश्विक मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि अगर यूनेस्को इन किलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देता है तो इससे बेहतर संरक्षण और पर्यटन के विकास के रास्ते खुलेंगे। इससे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।